हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 21 अप्रैल दिन रविवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पंजाब में कांग्रेस को दोहरा झटका, अजित पवार ने किए चौंकाने वाले खुलासे। पंजाब में वोटिंग से पहले कांग्रेस को दोहरा झटका लगा है। महासचिव और हिमाचल प्रदेश के को इंचार्ज डॉक्टर तेजिंदर सिंह बिट्टू और कमरजीत कौर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने चाचा शरद पवार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली के कल्याणपुरी में गिरी बिल्डिंग पुलिस ने 2 दिन पहले ही कराई थी खाली। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम और अन्य सहायक दल मौजूद हैं। सभी बिल्डिंग के मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। 2019 में कांग्रेस को वोट देते तो कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। राजस्थान चुनावी सभा में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजस्थान के कोटा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि अगर आपने 2019 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो पीएफआई का सफाया हो गया। देखिए वीडियो क्लिप। कोटा वालों, बूंदी में खेल संकुल बनाया जिसमें सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल और इंडोर गेम के लिए स्टेडियम भी बनाने का काम चालू। भाई और बहनों, मैं कोटा को कहने आया, अगर आपने 19 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो पीएफआई कोटा का कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। नरेंद्र मोदी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई को समाप्त कर जेल की सलाखों के पीछे ला दिया। अब ये लोग कहते हैं हम पीएफआई पर बैन हटा लेंगे। कोटा वालों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी पार्टी। अग्निवीर योजना, सेना के खिलाफ राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बिहार के भागलपुर में चुनावी रैली की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सेना और हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लाई है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो इस अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। देखें ये वीडियो क्लिप। मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए। एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। 2 अलग-अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे। जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनबाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूँ, जो आशा और आंगनबाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में, उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए करने जा रहे हैं। बिहार से इस बार चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को आज तक के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की 400 पार वाली स्क्रिप्ट पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई है। बिहार से इस बार चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किया गजब का एआई टूल। एक फोटो से बना देगा आपकी वीडियो।
माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया एआई टूल पेश किया है जो गजब की टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इस एआई टूल की मदद से आप किसी फोटो से एक वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं होगा, बल्कि आप इसमें ह्यूमन एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। वीडियो में आप तस्वीर को एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। इंडी अगाड़ी वाले सनातन को गाली दे रहे, महाराष्ट्र के नांदेड़ में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिए गए जख्म का इलाज करना मोदी की गारंटी है। हमारा बहुत समय कांग्रेस के किए गए गड्ढों को भरने में गया। अगले 5 वर्षों में हमें मराठवाड़ा और महाराष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाना है। देखें ये वीडियो क्लिप। बाजरा हो श्री अन्न का के साथ पहचाने, और जब से ये काम शुरू किया है दुनिया भर में लोगों का ध्यान हमारे श्री अन्न पर गया है, सुपर फूड के रूप में गया है, और न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत बड़ा ताकतवर संदेश है। और इसका भी बड़ा लाभ नांदेड़ के किसानों को मिलना तय है। कांग्रेस के दिए हर जख्म का इलाज करना ये मोदी की गारंटी है। इस क्षेत्र को शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग जैसे वर्ल्ड क्लास रोड्स मिली है। लातूर की रेल कोच फैक्ट्री का लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे ही मिला था। उड़ान योजना के तहत नांदेड़ एयरपोर्ट को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत यहाँ हजारों गरीबों को पक्के घर भी मिले हैं। आयुष्मान योजना के जरिए 3 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। लेकिन इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो तो अभी ट्रेलर है। अभी तो हमारा बहुत समय कांग्रेस के गड्ढों को भरने में गया। अगले 5 वर्षों में हमें मराठवाड़ा और महाराष्ट्र को बहुत आगे लेकर। गुरुग्राम में शमशान की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हरियाणा के गुरुग्राम में शमशान घाट की दीवार गिरने से 4 की मौत हो गई है और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। यह घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के तीर चलाने वाले वीडियो पर भड़के ओवैसी, लगाया गंभीर आरोप। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता के एक वीडियो को लेकर सियासत तेज है। इस वीडियो में माधवीलता तीर छोड़ने का इशारा करते हुए भाषण दे रही हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो को लेकर पलटवार किया। ओवैसी का आरोप है कि इसमें मस्जिद की तरफ इशारा है। देखें ये वीडियो क्लिप। देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रहे हैं कि उसकी तरफ तीर मारेंगे। तब भी आप वोट नहीं देंगे, अब भी आप समझेंगे कि नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी।
बदल दिए ये लोग। इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फहमियां ये लोगों के बीच में बिछा रहे हैं। ये लोग से नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम ये एकता में जो हम लेके आ रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इससे सब पतला विकास। और अभी मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे आप। सबका साथ सबका विकास शुरू हो गया है और देश आगे जाने वाला है। आईपीएल 2024 में लखनऊ ने चेन्नई को अदब से हराया। राहुल ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड, धोनी भी छूटे पीछे। आईपीएल 2024 एलएसजी वर्सेस सीएसके मैच नंबर 34 में 19 अप्रैल को हुए मुकाबले में एलएसजी ने सीएसके को 8 विकेट से अदब से हराया। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच एलएसजी के कप्तान केएल राहुल रहे, जिन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ना खाना ना पानी, काशी एक्सप्रेस के एसी कोच में भीड़ भाड़ का वीडियो वायरल, रेलवे ने दिया जवाब। काशी एक्सप्रेस के एसी कोच में भीड़ और असुविधा से परेशान एक यात्री का ट्वीट वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में यूजर ने ट्रेन के एसी कोच में बिना टिकट सफर करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर रेलवे की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय रेलवे ने भ्रामक पोस्ट को खारिज करने के लिए एक्स का सहारा लिया और कोच का एक ताजा वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि कोच में कोई भीड़ भाड़ नहीं है। झारखंड में लू और धूप के कारण बदला स्कूलों का टाइम टेबल। अब बदले हुए स्कूल टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे सभी विद्यालय। अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है और देश भर में गर्मी बढ़नी शुरू हो चुकी है। अब कक्षा केजी से 8वीं तक के स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसी तरह 9वीं क्लास से 12वीं कक्षा तक के स्कूल का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक हो गया है। इंडी अलायंस के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं, पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपनी रैली में कहा कि पहले चरण की वोटिंग बीजेपी के पक्ष में एक तरफा रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। देखें ये वीडियो क्लिप। पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ। लेकिन मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं। मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। हमें वोट में कभी भी उदासीनता नहीं करनी। अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25%, जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं, कोई कल्पना कर सकता है। चलो भाई एकाध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं। 25% सीटें ऐसी है इस देश की लोकसभा की, जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं, वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो साहबजादे हैं, वे भी
वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूँ, ऐसी भाषा बोली साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ जेल के अंदर बड़ी साजिश, बेल के लिए डाइट वाला प्लान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। शराब घोटाला को लेकर जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। मैं जेल में था, मुझे बैन लगा हुआ था। शुगर के लिए हमेशा उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए कोर्ट से मुझे भी ऑर्डर हुआ था, मुझे पास भी किसी भी समय वो अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं इंसुलिन? ये आपराधिक कृत्य है। ये अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रधानमंत्री और उनके कारिंदे जितने भी हैं उनके साथ मिलकर एक गहरी साजिश है। जो जेल प्रशासन एक बढ़ती हुई शुगर के मरीज को इंसुलिन देने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ खबरें प्लांट कर रहा है रोज। क्या आप ऐसे जेल प्रशासन के ऊपर ये भरोसा कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री को वहां बचाने के लिए बैठे हैं? मेरा मानना है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। केजरीवाल को नहीं मिल रही शुगर की दवा, आम आदमी पार्टी ने उठाए जेल प्रशासन पर सवाल। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की तबीयत को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा है कि केजरीवाल को जेल में शुगर का डॉक्टर मुहैया नहीं कराया जा रहा। उनका दावा है कि एलजी को केजरीवाल की गलत रिपोर्ट भेजी जा रही है। देखें ये वीडियो क्लिप। यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। मुख्यमंत्री है, सीवियर डायबिटिक है, रोज कह रहे हैं मुझे डायबिटोलॉजिस्ट से दिखाइए। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का कहर, 104 से ज्यादा सड़कें बंद, येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश में 104 सड़कों सहित 3 नेशनल हाईवे पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में 22 और 23 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना समेत बिहार के 11 जिलों में सीवियर हीट वेव का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी जानकारी। पटना समेत बिहार के अन्य राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप है, जिसको लेकर आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 11 जिलों में अगले 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।